दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर का बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर बर्ड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और बर्ड का मतलब होता है पक्षी, और ये प्लूरल नाउन है बर्ड्स। द क्लेवर बर्ड्स मतलब कि चालाक पक्षी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस a man made an aviary for the birds। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये मेक की सेकंड फॉर्म है MAKE, मेक मतलब बनाना, और ये सेकंड फॉर्म है मेड। और दोस्तों, एवियरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है चिड़िया खाना, या कह सकते हैं पक्षी शाल, जहाँ पर पक्षी रहते हैं तो उसे एवियरी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे हम चिड़िया खाना भी कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ मैन एक आदमी ने, मेड बनाया, एन एवियरी एक चिड़ियाघर, एक एक एवियरी बनाया। मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया, एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। वो एवियरी बनाया फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक आदमी ने पक्षियों के लिए एक पक्षी घर, या कह सकते हैं पक्षीशाल बनाई। चलिए आगे देखिए। इट वॉज अ लार्ज केज इन विच द बर्ड्स कुड लिव एंड इवन फ्लाई इनसाइड इट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट वॉज अ लार्ज केज मतलब ये एक बड़ा पिंजरा था, इन विच जिसमें, द बर्ड्स कुड लिव जिसमें जो पक्षी थे वो रह सकते थे, एंड इवन फ्लाई और यहाँ तक कि वो उड़ भी सकते थे, इनसाइड इट उसके अंदर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इट वॉज ए लार्ज केज इन विच द बर्ड्स कुड लिव एंड इवन फ्लाई इनसाइड इट मतलब कि ये एक बड़ा पिंजरा था जिसमें जो पक्षी थे वो रह सकते थे, और यहाँ तक कि और उसमें उड़ भी सकते थे, उसके अंदर वो उड़ भी सकते थे। चलिए आगे देखिए। द मैन यूज्ड टू कीप फ्रेश ग्रेन्स एंड वाटर एवरी डे इन द एवियरी फॉर द बर्ड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। और यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में किसी तरह की कंसिस्टेंसी को या फिर निरंतरता को दिखाना चाहते हैं पास्ट में, तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी व्यक्ति की किसी आदत को शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को रेगुलर किया करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कीप मतलब रखना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मैन यूज टू कीप फ्रेश ग्रेन्स एंड वाटर एवरी डे मतलब जो आदमी था वो रखा करता था फ्रेश ग्रेन्स मतलब कि ताज़ा ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज, दाना, दाने, ताज़ा दाना रखा करता था, एंड वाटर और पानी एवरी डे हर रोज, इन द एवियरी उस पक्षीशाला में, फॉर द बर्ड्स पक्षियों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द मैन यूज टू कीप फ्रेश ग्रेन्स एंड वाटर एवरी डे इन द एवियरी फॉर द बर्ड्स मतलब जो आदमी था वो हर रोज ताज़ा दाने और पानी रखा करता था उस पक्षीशाला में, फॉर द बर्ड्स पक्षियों के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे द मैन हैड गॉन आउट समवेयर। क्या मतलब हुआ
दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये गो की थर्ड फॉर्म है, GONE, गो जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड है गॉन। तो जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट में हमेशा ही हेड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन डे, एक दिन, द मैन हैड गॉन आउट समवेयर, कि जो आदमी था वो कहीं बाहर गया हुआ था। इन हिज एब्सेंस अ क्लेवर कैट ड्रेस्ड अप लाइक ए डॉक्टर वेंट टू द एवियरी। क्या मतलब हुआ, इन हिज एब्सेंस। दोस्तों एब्सेंस एक नाउन है जिसका मतलब आप नोट कर सकते हैं अनुपस्थिति। जब किसी व्यक्ति की मौजूदगी वहाँ पर ना हो तो उसे एब्सेंस कहा जाता है इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होती है अनुपस्थिति। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इन हिज एब्सेंस मतलब कि उसकी अनुपस्थिति में, अ क्लेवर कैट, एक चालाक बिल्ली, ड्रेस्ड अप लाइक ए डॉक्टर, जिसने कपड़े पहने हुए थे लाइक ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह, वेंट टू द एवियरी, वो उस पक्षीशाला में गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसकी अनुपस्थिति में एक चालाक बिल्ली जिसने खुद को ड्रेसअप किया हुआ था, मतलब जिसने कपड़े पहने हुए थे एक डॉक्टर की तरह, वेंट टू द आइवेरी, वो उस पक्षीशाला में गई। चलिए आगे देखिए। शी सैड, उसने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों, ओपन द डोर, मतलब ओपन द डोर मतलब कि दरवाज़ा खोलो, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई हैव कम टू चेक यू ऑल। दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो जब वर्तमान में कोई भी हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि परफेक्ट हो, मतलब कि उसमें क्रिया पूरी हो गई हो, तो वहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। आप देख सकते हैं कि पहली जो वर्ब है वो है कम और दूसरी है चेक। चेक का मतलब जांच करना। तो दोस्तों जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाएगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहली वर्ब आप लिखेंगे उसके बाद आपको टू लिखना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को मेंशन जरूर करें कि टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यू ऑल मतलब आप सबको। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, तो इसको देख लेते हैं। शी सैड, उसने कहा कि माई डियर फ्रेंड्स ओपन द डोर, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों दरवाज़ा खोलो। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई हैव कम टू चेक यू ऑल, मतलब मैं आप सबकी जांच करने आई हूँ। चलिए आगे देखिए। द बर्ड्स वर क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ द विली कैट। दोस्तों ये जो वर्ड है WILY, विली, ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये एक एडजेक्टिव है। विली का मतलब होता है धूर्त या फिर कोई मक्कार व्यक्ति। तो ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मक्कार या फिर धूर्त इसको कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, धूर्त होता है, मक्कार, उसे विली कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द बर्ड्स वर क्लेवर इनफ, जो बर्ड से पक्षी थे, वर क्लेवर इनफ, वो मतलब इतने अधिक चालाक थे, टू अंडरस्टैंड, इस बात, टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, मतलब जो इस चाल को समझने के लिए, किसकी चाल, ऑफ द विली कैट, इस मक्कार बिल्ली की चाल को समझने के लिए वो इतने ज़्यादा चालाक थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द बर्ड्स वर क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ द विली कैट, मतलब जो पक्षी थे वो इतने चालाक थे कि, या कह सकते हैं वो उस बिल्ली की, उस मक्कार बिल्ली की चाल को समझने के लिए के लायक वो चालाक थे। चलिए आगे देखिए। दे सैड, उन्होंने कहा, यू आर अ कैट, आप एक बिल्ली हो, आवर एनिमी, हमारी
दुश्मन। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एनिमी मतलब होता है दुश्मन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दे सैड उन्होंने कहा। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और दे का प्रयोग जब किया जाता है जब सब्जेक्ट के अंदर एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तब दे का प्रयोग किया जाता है। और दे प्लूरल नाउन है, आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। दे सैड मतलब उन्होंने कहा, यू आर अ कैट आवर एनिमी मतलब आप एक बिल्ली हो हमारी दुश्मन। वी वॉन्ट ओपन द डोर एट ऑल। दोस्तों ये जो वांट है ये विल नॉट को जब हम लिखते हैं विल नॉट को आप नेगेटिव में वांट भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है विल नॉट, और ये फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आप फ्यूचर इंडेफिनेट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो विल नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और आप विल नॉट को शॉर्ट में वांट भी लिख सकते हैं। और एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वी वॉन्ट ओपन द डोर एट ऑल मतलब हम बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। चलिए आगे देखिए। द कैट सैड बिल्ली ने कहा, नो नो नहीं नहीं, आई एम आ डॉक्टर। उसने क्या कहा, बिल्ली ने क्या कहा, नहीं नहीं, आई एम ए डॉक्टर मैं एक डॉक्टर हूँ। आई कैन नॉट हार्म यू एट ऑल। दोस्तों इस वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। कैन नॉट का जब प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हमारी वाक्य की टेल पर सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है। और वो यदि नेगेटिव का वाक्य हो तो कैन के साथ नॉट भी लगाया जाता है। और HARM हार्म, दोस्तों ये एक वर्ब है। हार्म का मतलब होता है हानि पहुँचाना, और एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई कैन नॉट हार्म यू एट ऑल मतलब मैं आपको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचा सकती। चलिए आगे देखिए। प्लीज़ ओपन द डोर मतलब कृपया दरवाज़ा खोलिए। बट द बर्ड्स रिफ्यूज टू डू सो, क्या मतलब हुआ, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना या फिर इनकार करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट द बर्ड्स रिफ्यूज टू डू सो मतलब लेकिन जो पक्षी थे उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द कैट वेंट अवे, और दोस्तों ये गो अवे की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब चले जाना। सो द कैट वेंट अवे इसलिए बिल्ली चली गई एट हर डिफीट अपनी हार पर। और दोस्तों डिफीट का मतलब होता है हार, और ये एक वर्ब भी है और नाउन भी है, और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हर डिफीट मतलब अपनी हार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, सो द कैट वेंट अवे एट हर डिफीट इसलिए जो बिल्ली थी वो अपनी हार पर चली गई। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी एक प्यारी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। उसके अलावा इस कहानी ने इसमें जो हमने ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस करा है शायद उसने आपकी हेल्प भी ज़रूर की होगी। तो यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो और यदि आपने आज कोई नया वर्ड सीखा हो या फिर इसने आपको ट्रांसलेशन को के प्रोसेस को समझने में हेल्प की हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।